Hello student, welcome all of you on our YouTube channel Beyond Education। और हम 11th क्लास का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका चैप्टर नंबर 3 उसको स्टार्ट किया था और उसके हमने 6 पार्ट ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 7। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को आपने सोल्व करना है, यानी ऐसा इक्वेशन जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक की फॉर्म में हो उसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बोलते हैं। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आने चाहिए आपके यहाँ, साइन कोस टेन यानी कोसेक सेक और कोट, ये आने चाहिए। उनको क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ऐसे इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हो उसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बोलते हैं। अब इसको करेंगे हम, प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है। उसके बाद इसको निकालने के क्या क्या प्रोसीजर है। तो चलो हम करते पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो आपका होता है ये एक फिक्स्ड इंटरवल में होता है। और कौन सा इंटरवल होगा? ये आपका 0 to 2 पाई, यानी 0 से 2 पाई, 0 से स्टार्ट हुआ 2 पाई तक। मतलब इस इंटरवल में जो भी वैल्यूज आती है उसको प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। यानी इसमें जो भी सॉल्यूशन होगा, ये आपका π/2 है, ये पाई है, ये आपका 3π/2 है और ये कितना है 2 पाई। अगर रेडियन की बात करें तो हम, ठीक है, डिग्री में ये 90, ये 180, 270 और 360 डिग्री है। तो इसके बीच में जो भी वैल्यू आती है 0 से, यानी 0 भी यही है, 0 से 2 पाई तक, यानी ये कंप्लीट वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, तो हमारी ये क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसके आगे वैल्यू नहीं होगी। और जनरल सॉल्यूशन क्या हुआ? तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहाँ से कहाँ तक हुआ आपका? 0 to 2 पाई, ठीक है, इस इंटरवल में ही होगा, इससे आगे नहीं होगा। और जनरल सॉल्यूशन जैसे नेम से ही पता चल रहा है कि ये जनरल है, मतलब सभी के लिए हैं, फॉर ऑल एन, फॉर ऑल एन। यानी ये 0 2 पाई के लिए ज़रूरी नहीं है, आगे भी मूव करता रहता है। यानी 2 पाई से आगे यहाँ तक, फिर 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, मतलब एन तक ये चलता रहता है। यानी जिसमें एन इन्वॉल्व हो, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एन इन्वॉल्व आता है आपकी इक्वेशंस में, उसको हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। बट प्रिंसिपल सॉल्यूशन के क्या होगा आपका? 0 से 2 पाई तक ही होगा, ठीक है। यानी आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना तो आपका आंसर 0 से 2 पाई आना चाहिए, जनरल सॉल्यूशन आना तो आपका आंसर एन की टर्म में आना चाहिए, ठीक है। ये तो हुई बात आपकी प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन की। अब इनको निकालने के लिए कुछ फॉर्मूले यूज करेंगे हम। उन फॉर्मूले को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्टली कि साइन एक्स 0 कब कब होता है? साइन एक्स इज इक्वल टू 0। अगर ऐसी कोई इक्वेशन आपको गिवन है, साइन एक्स इज इक्वल टू 0, कब होता है ये साइन एक्स 0? जब एक्स की वैल्यू क्या है? पाई। पाई का मतलब क्या है? 180। देखो साइन 180 0 होता है, और 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, जब ये वैल्यू रखेंगे तो साइन की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। मतलब साइन पाई आपका 0 होगा, 2 पाई रखेंगे साइन 2 पाई 0 होगा, साइन 3 पाई 0 होगा, साइन 4 पाई 0 होगा। कहने का मतलब क्या है? अगर आपने ग्राफ नहीं देखा है तो आप, जो वेरी फर्स्ट लेक्चर था क्लास 12th, और उसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसमें मैंने ग्राफ बना के दिखाया हुआ कि कैसे इनका ग्राफ बनते हैं। जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कोस टेन कोट, जितने 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर आपने ग्राफ चेक करना कि ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है, तो आप वहाँ क्लास 12th का फर्स्ट लेक्चर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसको स्टार्टिंग को थोड़ा सा स्किप करने के बाद ही आपको आ जाएगा, यानी ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो वहाँ से भी आप रिकैप कर सकते हो। तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ नेगेटिव में भी चाहता है ये, मतलब ये आपकी वैल्यू है 0, ये π/2 है, यहाँ पाई आती है, ये 3π/2 है यहाँ वैल्यू, और ये है आपकी 2 पाई। देखो साइन यहाँ 0 पर 0 हुआ, यहाँ पाई पर 0 है, एक्स एक्सिस पर 0 होगा, 2 पाई पर 0 होगा। ऐसी नेगेटिव डायरेक्शन में ये माइनस पाई होगा, ये आपका -π/2 होगा, ये -π ऐसे ही ये आगे आएगा तो ये
माइनस 2 पाई होगा। मतलब साइन कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है आपका, पाई 2 पाई, यहाँ आगे 3 पाई आएगा, यानी पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई ऐसे नेगेटिव में भी आ सकता है, मतलब -पाई -2 पाई। इसका मतलब साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, विच इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। अगर हम एन पाई रखते हैं, एन पाई, और एन किससे बिलोंग करता है, इंटीजर। इंटीजर में जीरो प्लस माइनस सब कुछ आता है, अगर जीरो रखेंगे तो ये एक्स की वैल्यू जीरो, यानी जब एक्स की वैल्यू जीरो हो गई तो साइन एक्स की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। अगर एक्स की वैल्यू वन रखते हैं, एन की वैल्यू वन रखते हैं, एन क्योंकि इंटीजर है, एन की वैल्यू वन रखेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, पाई, और साइन पाई भी क्या होता है आपका, जीरो होता है। ऐसे नेगेटिव में रखेंगे, अगर एन की वैल्यू -1 रखते हैं तो ये क्या होगा, -पाई, साइन ऑफ -पाई क्या होता है, जीरो। कहने का मतलब ये है, अगर साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो है तो एक्स आपका जो होगा ये एन पाई की इक्वल होगा, और एन किससे बिलोंग करेगा आपका, इंटीजर से। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, याद रखना है, ठीक है। साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एक्स की वैल्यू हम क्या लिख देंगे, एन पाई लिख देंगे। नेक्स्ट, कोस एक्स जीरो कब होता है, साइन एक्स जीरो होता है आपका एक्स एक्सिस पर, ठीक है, यानी एक्स एक्सिस का कहने का मतलब है आपका एन पाई के ऊपर जीरो होता है। कोस एक्स जीरो कब होगा, कोस एक्स जीरो होगा जैसे पाई/2, कोस पाई/2 की वैल्यू क्या है, जीरो, कोस पाई/2 का मतलब 90, कोस 90 की वैल्यू जीरो है। और जीरो कब आएगा, कोस का अगर ग्राफ देखना चाह रहे हो तो आप, तो कोस का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि कोस जीरो की वैल्यू आपकी 1 होती है, तो ऐसा कुछ होगा। नेक्स्ट ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, मतलब ये वैल्यू आपकी कितनी होगी, ये जीरो है, ये वैल्यू आपकी होगी पाई/2, ये वैल्यू होगी पाई, ये वैल्यू होगी आपकी 3 पाई/2, यानी कोस पाई/2 के ऊपर जीरो होगा, 3 पाई/2 के ऊपर जीरो होगा, ऐसे यहाँ -पाई/2 के ऊपर जीरो होगा, ठीक है, फिर आगे -3 पाई/2 के ऊपर जीरो होगा, ऐसे सोन चलता रहेगा। इसका मतलब देखो पाई/2 इसमें भी आ चुका है, यहाँ भी पाई/2 है, पाई/2 के ऊपर जीरो है, 3 पाई/2 के ऊपर जीरो है, नेक्स्ट 5 पाई/2 के ऊपर जीरो होगा, ऐसे नेगेटिव में चला जाएगा। देखो पाई/2 तो सभी में आ रहा है, पाई/2 पाई/2 पाई/2, और यहाँ नंबर क्या है, 1 इंटू पाई/2 1, ये क्या है 3, ये क्या है 5, यानी ये क्या आ रहे हैं, ओड, ओड नंबर है ना, तो इसका मतलब ये तो आपका ओड है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई/2। तो ओड मल्टीपल ऑफ पाई/2 के ऊपर कोस एक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो ओड नंबर को क्या लिख सकते हैं हम, 2n+1 लिख सकते हैं। क्यों, अगर n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 2 इंटू 1 2 + 1 3, 2 पुट करेंगे तो 4 + 1 5, यानी ओड रहेगा, ठीक है। तो ऐसा 2n+1, और ये तो ओड आ गया आपका, और ये क्या पाई/2, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कोस एक्स जीरो कब होगा, जब एक्स की वैल्यू 2n+1 इंटू पाई/2 होगी। तो जनरल फॉर्म में इसको n की फॉर्म में ये लिखेंगे यहाँ से, कोस एक्स जीरो विच इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई/2, मतलब ये क्या है, ओड, और ये मल्टीपल है किसका, पाई/2 का, यानी ओड मल्टीपल ऑफ पाई/2 के ऊपर जो आपकी कोस की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ये भी आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले जो कि इस एक्सरसाइज में बार बार यूज होंगे और आगे आने वाली एक्सरसाइज में भी यूज होंगी। अब ये देखो, ये हमारा क्या था, ये ओड था, तो ओड को एक और लिख सकते हैं हम 2m-1, या n भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें से इवन नंबर है ये तो 2m, यानी m की कुछ भी वैल्यू रखो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इवन रहेगा, इवन नंबर में 1 ऐड करो या 1 माइनस करो तो हमेशा क्या रहने वाला है आपका, ओड नंबर रहने वाला है। तो इसको ये भी लिख सकते हैं, अगर कहीं कहीं ऐसा लिखा हुआ आ गया आपका आंसर में तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ओड मल्टीपल आना चाहिए, बट जनरल हम n की फॉर्म में 2n+1 इंटू पाई/2 लिखते हैं। ये तो था जब साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो है तो हमने ऐसा लिखना है एक्स की वैल्यू, कोस एक्स जीरो है तो एक्स की वैल्यू ये रखनी है, टेन एक्स इज इक्वल टू जीरो है, और एन क्या है यहाँ, ये याद रखना, एन बिलोंग्स टू जेड, जेड का मतलब इंटीजर, ये सिंबल किसका, बिलोंग, मतलब एन कहाँ से लिया है हमने, इंटीजर से लिया है, ठीक है। टेन एक्स इज इक्वल टू जीरो है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी, देखो 10x क्या होता है, 10x
साइन एक्स बाई कोस एक्स। जब साइन एक्स जीरो होगा तभी तो टेन एक्स जीरो होगा। साइन एक्स की वैल्यू अगर जीरो रखेंगे, जीरो बाय कोस ऑफ एक्स, तो क्या हो जाएगा जीरो। मतलब साइन एक्स को जीरो होना चाहिए। साइन एक्स को जीरो होने के लिए कंडीशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू एन पाई, मतलब सेम कंडीशन होगी। और एन किस में बिलोंग करेगा, इंटीजर। ये तीन फार्मूले आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, देखो साइन और टेन तो दोनों ही सेम है। कोस में क्या है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, ठीक है। और अब है, ये तो इक्वल टू जीरो है तीनों फार्मूले। अब तीन फार्मूले आते हैं जब साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई, टेन एक्स इज इक्वल टू टेन वाई। फिर इनका फार्मूला क्या होगा, हमने प्रूफ नहीं करना है क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा प्रूफ। हम डायरेक्ट फार्मूले याद रखेंगे। कौन कौन सा है, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। देखो ऐसा समथिंग गिवन है, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन पाई बाई सिक्स, कुछ ऐसी इक्वेशन गिवन है आपको। तो ये साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, वाई की वैल्यू ये है। तो इस फॉर्म में हम जनरल सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, यानी जो एक्स की वैल्यू होती है ये क्या होगी, एन पाई प्लस माइनस वन रेज पावर एन इंटू वाई। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाले फॉर्मूले जो अभी करवा रहा हूँ। और n क्या है, वही है कि n इंटीजर से बिलोंग करता है। यानी साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई है, तो आपका x क्या होगा, जो ये वाला x है, इज इक्वल टू एन पाई, ये एन पाई ऐड करना आपने, प्लस माइनस वन रेज पावर n, और y जो साइन के साथ है वही जो राइट साइड में है, ये वैल्यू राइट करनी है। ठीक है, अभी हम करेंगे जो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन भी, क्योंकि यहाँ टेन एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री है। अगर जनरल सॉल्यूशन निकालना है, रूट थ्री को हम क्या करेंगे, टेन की फॉर्म में राइट कर देंगे, फिर फार्मूला टेन एक्स इज इक्वल टू टेन वाई का अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई का है। और अगर कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू होगी टू एन पाई प्लस वाई, प्लस और माइनस भी आएगा y, और n बिलोंग्स टू z, इंटीजर। ठीक है, ये है कोस x इज इक्वल टू कोस y का फार्मूला। हम निकाल सकते हैं इसको, कोस y को इस साइड लेके आएंगे, कोस x माइनस कोस y इज इक्वल टू जीरो। फिर कोस c माइनस कोस d का फार्मूला यूज करके ये वैल्यू निकाली जा सकती है। ऐसे ये साइन y को इस साइड शिफ्ट करेंगे, साइन x माइनस साइन y इज इक्वल टू जीरो, साइन c माइनस साइन d का फार्मूला यूज करके निकालेंगे। बट अब हम प्रूफ नहीं करेंगे। अब यहाँ से थर्ड जो आपका है टेन एक्स इज इक्वल टू टेन वाई है, तब क्या है। अब ये देखो जो साइन और टेन है, पिछले जो क्वेश्चंस में साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, टेन एक्स इज इक्वल टू जीरो में सेम थे। ठीक है, दोनों सेम थे। अब इसमें सेम नहीं हो, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस होगा, जो ये माइनस वन रेज पावर एन है ये नहीं आएगा, बस यहाँ क्या आएगा, एन पाई, विच इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। n कहाँ से लिया है हमने, इंटीजर से। ठीक है, यानी याद कैसे रख सकते हैं हम ये दोनों एक जैसी है, साइन और टेन। ठीक है, सिर्फ ये नहीं आएगा। आप कोस को याद रखेंगे, कोस में देखो टू आएगा, ये तो ए बी सी अल्फ़ाबेट में थर्ड नंबर के पास है, यानी ए बी सी, सी फोर जो थर्ड नंबर है, बट यहाँ क्या है, टू है। ये टू थ्री के आसपास है। अगर टू नंबर है, यहाँ टू एन पाई आया हुआ है, ये इन दोनों में एन पाई है, बट इसमें क्या है कोस में टू एन पाई, यानी ये सी जो है टू के आसपास है। और सिंबल भी इसमें टू आएंगे, प्लस और माइनस। और सभी में एक सिंबल था, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, बट यहाँ क्या आएगा, प्लस और माइनस, क्योंकि टू आया हुआ है। टू आया तो टू सिंबल आएंगे आपके, प्लस एंड माइनस। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि ये फार्मूले कैसे आए हैं। ये भी निकल सकता है टेन एक्स इज माइनस टेन वाई से, बट हमने फार्मूला ड्राइव नहीं करना है, हम डायरेक्ट इसके एप्लीकेशन करेंगे। और यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी गिवन हो सकती है, यानी कैसी भी हो सकती है। आइए हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यानी प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, जो जीरो से टू पाई के बीच में बिलोंग करता है। जनरल सॉल्यूशन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n। ठीक है, यही हमने डिस्कस करना था यहाँ। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या क्या निकालना, प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो टेन एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री है, टेन एक्स इज इक्वल टू
√3, तो 10x इज इक्वल टू √3 है। तो यहाँ से आपने ये देखना है कि 10x कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है आपका, फर्स्ट में और थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, 10 पॉजिटिव होता है। इसका मतलब हम x की वैल्यू क्या पुट करें कि आपका आंसर √3 आए, तो x की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं π/3। क्या पुट कर सकते हैं, π/3। π/3 का मतलब 60 डिग्री। x की वैल्यू 60 डिग्री पुट करने पर क्या आएगा, आपका √3 आएगा। और हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं x की वैल्यू, अब ये देखो पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में, तो ये पाई है, पाई में कुछ ऐड करेंगे तभी थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। पाई में क्या ऐड करेंगे, π/3। पाई में क्या ऐड करेंगे, π/3। तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है, π/3। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 3 पाई और पाई, 4π/3, यानी x की वैल्यू π/3 और 4π/3। और ये ध्यान रखना हमेशा ही जो आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये हमेशा आपके 2 होंगे। कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि 10 देखो पॉजिटिव किस में था, फर्स्ट और थर्ड में। अगर नेगेटिव की बात आती, नेगेटिव किस में था, सेकंड और फोर्थ में। यानी आपके हमेशा प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितने होंगे, 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर देयर। ठीक है, तो ये आपको प्रिंसिपल वैल्यूज निकल गई। कौन कौन से प्रिंसिपल वैल्यूज हैं, यहाँ राइट कर देना आप, प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज, प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज क्या क्या है, x इज इक्वल टू π/3 और आपका है 4π/3। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है जनरल सॉल्यूशन के लिए। जनरल सॉल्यूशन में क्या करेंगे, जनरल सॉल्यूशन आपको ये देखो 10x इज इक्वल टू √3 है, √3 10 में किसकी वैल्यू है, π/3, यानी 1060 की वैल्यू है। ठीक है, अगर ऐसा है तो x की वैल्यू क्या थी, हमने एक फॉर्मूला किया था 10x इज इक्वल टू 10y, तो x इज इक्वल टू क्या था आपका n π प्लस y, और y की वैल्यू क्या है π/3, n π प्लस π/3, n π रहेगा प्लस y की वैल्यू क्या है आपकी π/3। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन कंटेनिंग n आएगा आपका जनरल सॉल्यूशन में। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड भी आपका ऐसे है सेम कि sec x इज इक्वल टू 2, sec x इज इक्वल टू आपको गिवन है 2। अब 2 कहाँ होती है, पहले तो ये देखो sec x पॉजिटिव कहाँ है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, और पॉजिटिव कौन सा है sec फोर्थ में। क्यों, क्योंकि cos का रेसिप्रोकल क्या होता है sec, cos किस में पॉजिटिव है आपका, फोर्थ में पॉजिटिव है। तो यहाँ से आप देखोगे sec x इज इक्वल टू 2 होगा, कब होगा ये वैल्यू, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ से, यानी cos x की वैल्यू क्या होगी 1/2। 1/2 कब होते हैं 60 डिग्री पर, 60 क्या होगा आपका π/3। यानी देखो cos 60 की वैल्यू आपकी 1/2 होती है, यानी cos π/3 की वैल्यू क्या होगी 1/2। अब cos का रेसिप्रोकल क्या होगा sec, यानी sec π/3 की वैल्यू क्या होगी 2, यानी sec 60 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 2, यानी x की वैल्यू क्या रखेंगे हम π/3। और x की वैल्यू क्या हो सकती है, अब देखो x की वैल्यू π/3, ये कितना है आपका, यहाँ से 2π है, 2π में से कुछ माइनस करेंगे तभी तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और 2π में से क्या माइनस करेंगे हम, ये एंगल आया हुआ आपका π/3, 2π में से π/3 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी आपकी, x इज इक्वल टू π/3 और 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 1 यानी 5π/3। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा 2 आते हैं, कौन कौन से हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर π/3 और 5π/3। ये ध्यान रखना हमेशा, या तो हम पाई में ऐड करेंगे पाई में सब्ट्रैक्ट करेंगे, या 2π में ऐड करेंगे 2π में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। कभी भी π/2 और 3π/2 में हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर π/2 और 3π/2 के ऊपर एंगल चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, एंगल चेंज हो जाता है। तो हमें ऐसी वैल्यूज में कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है जिसमें एंगल चेंज नहीं होता है। ठीक है, अगर ये पार्ट आपने कंप्लीट देख लिया तो ऐसे क्वेश्चंस में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि कहाँ आपको ऐड करना, कहाँ आपने सब्ट्रैक्ट करना है, किस में से ऐड करना, किस में से सब्ट्रैक्ट करना है। जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, फॉर जनरल सॉल्यूशन,
ठीक है। जनरल सॉल्यूशन के लिए sec x इज इक्वल टू 2 है। तो हमें देखो, जो जनरल सॉल्यूशन है हमारे पास किसका है, सिर्फ और सिर्फ sin x का, cos x का और tan x का है। ठीक है, sin x, cos x और tan x इनके रेसिप्रोकल का जनरल सॉल्यूशन नहीं है, तो हम इसको रेसिप्रोकल में चेंज कर देंगे। यहाँ से cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos x इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, क्योंकि cos x क्या होता है, sec x का रेसिप्रोकल। तो यहाँ 2 है, तो यहाँ cos की टर्म में क्या हो जाएगा, 1/2। अब cos 1/2 कब होता है, cos 1/2 कब होता है, 60 के ऊपर, यानी π/3। cos x इज इक्वल टू cos y है, तो x की वैल्यू क्या होगी, 2nπ प्लस माइनस y की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, π/3। 2nπ प्लस माइनस π/3, और n किससे बिलोंग करता है, z, यानी n कहाँ से लिया है हमने, इंटीजर है। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन में अगर साइन कोस टेन के अलावा और तीनों जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं साइन कोस टेन को छोड़कर, तो उसको हमने साइन कोस टेन में चेंज कर देना है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, इसमें कोट एक्स इज इक्वल टू -√3 है। कोट एक्स इज इक्वल टू -√3 है। अब कोट नेगेटिव कहाँ होता है, कोट नेगेटिव होता है आपका सेकंड में, कोट नेगेटिव और फोर्थ में नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, और 10 का रेसिप्रोकल कोट, यानी यहाँ दो प्लेस पर आपका नेगेटिव होता है। तो यहाँ हम x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, पहले ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका, फर्स्ट में √3 कब वैल्यू आएगी कोट की, जब 10 की 1/√3 होती है वो, और 1/√3 किस पे होती है, 30 डिग्री पर, यानी tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, तो 10 का रेसिप्रोकल कोट 30 की वैल्यू क्या होगी, √3। 30 को हम क्या लिखेंगे, π/6 लिखेंगे, क्योंकि पाई की वैल्यू 180, 180/6 कितना होगा, 30, यानी π/6 आएगा। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपका π/6 आना चाहिए, बट फर्स्ट में है नहीं, कौन सा है ये, नेगेटिव है, तो इसका सेकंड है तो π/6 माइनस करेंगे, कहाँ से माइनस करेंगे, पाई से माइनस करेंगे। अगर पाई में से π/6 को माइनस कर देंगे, पाई में से π/6 को माइनस कर देंगे, तो ये वैल्यू क्या आएगी, इसकी -√3 आएगी, क्योंकि नेगेटिव है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, ये नेगेटिव है कोट, यहाँ भी नेगेटिव है। और क्या वैल्यू हो सकती है, और ये क्या, 2 पाई में से भी माइनस करेंगे, कौन सी वैल्यू, π/6, यानी 2 पाई में से आप π/6 माइनस करना है। ये ध्यान से समझना ये स्टेप को, 2 पाई में से क्या माइनस करना है हमने, π/6। पहले आप ऐसी वैल्यू निकाल लो, अगर नेगेटिव गिवन है तो ऐसी वैल्यू निकालो जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही है, बट हमें सेकंड क्वाड्रेंट में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई में से माइनस करना पड़ेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में से 2 पाई में से माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 6 पाई माइनस पाई, यानी 5π/6, और 12 पाई माइनस पाई, यानी 11π/6। तो ये आपकी क्या आ गई है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ चुके हैं। अब जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, यहाँ लिख भी देना पहले, फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन, फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब फॉर जनरल सॉल्यूशन, फॉर जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन के लिए आपका क्या होगा, यहाँ से कोट एक्स इज इक्वल टू -√3 है। अब √3 कोट में किसकी वैल्यू, कोट π/6 की, राइट, कोट π/6, बट हमने कोट की तो वैल्यू यूज नहीं करना, क्योंकि कोट का हमारे पास फार्मूला नहीं है। तो यहाँ से हम कोट एक्स इज इक्वल टू -√3 गिवन है, तो यहाँ से tan x की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan x की वैल्यू हो जाएगी -1/√3, राइट, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है। अब ये 1/√3 tan में किसकी वैल्यू है, tan में 1/√3 किसकी वैल्यू है, tan 30 डिग्री की, tan 30 मतलब 10π/6। अब ये tan x इज इक्वल टू tan y वाला फार्मूला अभी अप्लीकेबल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, जब तक ये माइनस है यहाँ तो हम फार्मूला नहीं लगा सकते, यानी इस माइनस को हमने शिफ्ट करना पड़ेगा। इस माइनस को शिफ्ट कैसे करेंगे, tan x इज इक्वल टू tan ऑफ -π/6, tan ऑफ -π/6, क्योंकि tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, tan ऑफ माइनस थीटा जो आपका होता है -tan थीटा के इक्वल होता है,
देखो ये 10 इसमें से कुछ माइनस करेंगे, यानी 10 0 माइनस थीटा की क्या आएगा, नेगेटिव। 10 ऑफ माइनस थीटा माइनस 10 थीटा के इक्वल होता है 10 ऑफ माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ 10x इज इक्वल टू 10y, तो x की वैल्यू क्या होगी, n पाई प्लस y, और y की वैल्यू क्या है -π/6। इसका मतलब x इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस की प्रोडक्ट -π/6, और n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से। ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ चुका है, यानी n की टर्म में आंसर है तो ये जनरल सॉल्यूशन, ये आपके दोनों क्या थे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, और प्रिंसिपल सॉल्यूशन इन 4 क्वेश्चंस में निकालने हैं अपने, और बाकी के जो 5 क्वेश्चन है इनमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो 4th क्वेश्चन है आपका कोसेक x इज इक्वल टू -2। -2 कब हो सकती है, कोसेक देखो नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में है, नेगेटिव है। साइन देखो, साइन पॉजिटिव तो फर्स्ट और सेकंड में है, थर्ड और फोर्थ में कोसेक क्या है, नेगेटिव, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है। यहाँ ये नेगेटिव है कोसेक एक्स। तो अब ये देखो कोसेक एक्स साइन का रेसिप्रोकल है, तो साइन एक्स की वैल्यू 1/2 कब होती है, साइन एक्स की वैल्यू 1/2 कब होती है, 30 डिग्री पर। 30 का मतलब क्या होता है, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, यानी साइन π/6 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, 1/2 वैल्यू होती है साइन 30 के ऊपर π/6 के ऊपर, और इसका नेगेटिव करेंगे। अब π/6 के ऊपर 1 है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए हमने तो सिर्फ 1/2 है किस पे, π/6। हमने ये एंगल चेक करना, बस नेगेटिव हम ले आएंगे क्योंकि इसका रेसिप्रोकल तो है। यानी हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि कोसेक π/6 की वैल्यू, कोसेक π/6 की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, राइट। क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसेक। कोसेक एक्स की वैल्यू क्या होगी, π/6, बट यहाँ नेगेटिव है। नेगेटिव कोसेक किस में है, थर्ड और फोर्थ में। तो यहाँ पाई में कुछ ऐड करना है, यहाँ 2π में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ ये गलती मत करना 3π/2 में कुछ ऐड कर दोगे, क्योंकि 3π/2 में कुछ ऐड करोगे चलेगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ही, बट ये चेंज हो जाएगा, तो आपको पाई और 2π ही यूज करना है। तो यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये पाई है, पाई में ये ऐड कर देना π/6, पाई में क्या ऐड कर देंगे, π/6। ये आप रफ वर्क भी कर सकते साथ में। और क्या होगी, ये 2π है, 2π में से क्या माइनस करेंगे, π/6, 2π में से क्या माइनस करेंगे, π/6, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आना चाहिए। यहाँ हमने ऐड किया क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आना चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या आएगी, 6π और पाई 7π/6, यहाँ से 12π माइनस पाई 11π/6। ये आपके क्या आ चुके हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ चुके हैं, दोनों ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन आर दिस। ठीक है, नेक्स्ट आपका जनरल सॉल्यूशन है। तो जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, क्या गिवन है, कोसेक एक्स, कोसेक एक्स इज इक्वल टू -2, इसका मतलब साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2, इसका मतलब साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन π/3 π/6, यानी 30 के ऊपर क्या होती है, 1/2 वैल्यू होती है, बट ये नेगेटिव है, नेगेटिव को हमने पॉजिटिव बनाना है। तो साइन ऑफ माइनस थीटा भी साइन थीटा होता है, यानी साइन एक्स इज इक्वल टू, अब देखो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। इसका मतलब माइनस साइन थीटा है, तो इसको क्या लिखेंगे, साइन ऑफ -π/6 राइट कर सकते हैं, क्योंकि ये और ये दोनों सेम है, दोनों क्या है, सेम है। साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू होगी n π प्लस -1n, और y की वैल्यू क्या है, π/6। ये आपका क्या आ चुका है, जनरल सॉल्यूशन आ चुका है। कौन सा सॉल्यूशन है ये, जनरल सॉल्यूशन। यानी ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुका है। सिंपल है, आपको एक बार प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से हो जाएगा, और वेरी सिंपल, क्योंकि ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिबिलिटी नहीं है। आपको ये देखना कि किस आपका पॉजिटिव कहाँ है, नेगेटिव कहाँ, जो आपको गिवन है उसी को यूज़ कर लेना है। ठीक है, और आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो कंटिन्यू आप सब्सक्राइब करते रहना, यानी एक बार ही सब्सक्राइब करना है, कई बार नहीं करना है। ठीक है,
कि एक बार आपको प्रेस जो बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। ओके, और हम अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो आपको गिवन क्या है, cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। अब देखो ये दो वे से इसको हम कर सकते हैं। क्या, एक तो है आपका cos x इज इक्वल टू cos y, ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसको यहाँ इस साइड शिफ्ट करके cos c माइनस cos d का फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए दोनों वे से मैं इसको करवा देता हूँ। अगर cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0 ये यूज़ करते हैं, cos c माइनस cos d का फार्मूला क्या है, -2 sin c प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, और साइन सी माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू इज इक्वल टू 0। अगर न्यू स्टूडेंट है जिनको इनका फॉर्मूला नहीं पता है, अभी जुड़े हमारे साथ, तो वो जाके वे प्लेलिस्ट में एक ट्रिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, आप अगर सर्च करोगे डायरेक्टली तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अगर लिखोगे तो वहाँ हमारा आ जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाके ट्रिक देखना, वहाँ से आप इसको इजीली फार्मूले को याद कर पाओगे। अब ये -2 है, 0 से डिवाइड करेंगे, 0 को यहाँ लेके आएंगे -2 को, तो 0 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, साइन ऑफ 4 और 2 6, 6/2 कितना होगा 3x, और यहाँ साइन ऑफ 4x माइनस 2x, 2x/2 कितना होगा x इज इक्वल टू 0। या तो ये क्वांटिटी 0 होगी या ये 0 होगी, आइदर साइन 3x इज इक्वल टू 0 और साइन x इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ से x की वैल्यू, x का मतलब जो साइन के साथ है, तो यहाँ से 3x की वैल्यू होगी n पाई, ठीक है। और यहाँ से जो x की वैल्यू होगी, x है ना, तो x की वैल्यू क्या होगी n पाई, क्योंकि n पाई के ऊपर 0 होता है। साइन के साथ जो भी है उसको लिखना है, यहाँ साइन के साथ 3x था, तो यहाँ x की वैल्यू क्या है n पाई बाई 3 और x इज इक्वल टू n पाई, यानी ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया। या तो x की वैल्यू n पाई बाई 3 या फिर n पाई होगा। तो ये हमने किया है cos c माइनस cos d फार्मूला का यूज़ करके। अगर हम डायरेक्ट करेंगे अभी इसको, क्या cos x इज इक्वल टू cos y से, उससे आपका क्या आने वाला है, अब cos x इज इक्वल टू cos y है, तो x इज इक्वल टू, यानी जो cos के साथ है, x इज इक्वल टू क्या था फार्मूला हमारा 2n पाई प्लस माइनस y की वैल्यू क्या है यहाँ 2x है, यानी हमने इसको कंपेयर कर लिया है cos x इज इक्वल टू cos y से। x की वैल्यू क्या है यहाँ 4x है और y की वैल्यू क्या है यहाँ 2x है, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, अब ये देखो 2x इस साइड में आएगा, अगर 2 पहले कैंसिल कर देते हैं, x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस x। अब यहाँ प्लस और माइनस, अगर हम प्लस साइन लेते हैं, प्लस साइन, तो ये इस साइड आगे क्या होगा माइनस होगा, यानी 2x माइनस x इज इक्वल टू n पाई होगा। या फिर अगर हम यहाँ माइनस साइन लेते हैं तो माइनस लेफ्ट साइड में आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, समझ रहे हो ना। क्या क्या किया हमने कि इसको प्लस और माइनस है, या इसको अलग अलग कर दूं, मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे क्योंकि प्लस और माइनस है। चलो ऐसे कर लेते हैं, एक बार प्लस का और यहाँ n पाई माइनस वाई, ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो 2x, ये x इस साइड आएगा तो x बचेगा, x इज इक्वल टू n पाई, और यहाँ से आपका क्या था 2x ही है, यहाँ 2x इज इक्वल टू, ये x यहाँ आएगा तो 2x प्लस x कितना हुआ 3x इज इक्वल टू n पाई। तो यहाँ x इज इक्वल टू n पाई और x इज इक्वल टू n पाई बाई 3, यानी यही आपके जनरल सॉल्यूशन है, जो कि आपके पहले आए हुए थे वही थे, ठीक है। यानी दोनों वे से इसको आप कर सकते हो, cos x इज इक्वल टू cos y से, या cos c माइनस cos d का फार्मूला यूज करके भी आप कर सकते हो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। अगर आप हमारे साथ लास्ट तक कंटिन्यू जुड़े रहते हो तो आई होप आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी 11th क्लास एज वेल एज जो आपके 12th क्लास में फॉर्मूले यूज होते हैं उन पर भी आपकी अच्छी खासी ग्रिप हो जाएगी, यानी अच्छे आपको वैल्यू याद हो जाएगी। 12th में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि 12th में आपका प्रॉब्लम बेस्ड जो होता है फॉर्मूला होता है कि फॉर्मूला लर्न कैसे करते हैं, उन्हीं की एप्लीकेशंस होती हैं। तो आप कंटिन्यू बने रहना और
वीडियोस को देखते रहना और अपनी लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ देखो तीन आपके फंक्शंस आ गए, फंक्शन एक ही है बट cos की टर्म में 3 आ गए। हम कैसे यूज करेंगे? अब देखो 3 है तो पहले 2 में लगाएंगे, 3x प्लस x 4x का हाफ क्या आएगा 2x। मतलब पहले हम इसके ऊपर cos c प्लस cos d का फार्मूला यूज कर लेते हैं। क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2, राइट। और ये क्या माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा 2 cos, ये वाला cos है, 2 cos 3x और x 4x बाई 2 कितना होगा 2x और cos 2x बाई 2 कितना होगा x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। देखो कॉमन क्या आ सकता है, cos 2x कॉमन आ सकते हैं, तो हम cos 2x को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या होगा आपका 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इधर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, यानी या तो आपका cos 2x इज इक्वल टू 0 होगा या फिर 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। जब ये 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी, मतलब cos के जो साथ वैल्यू है इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी 2x इज इक्वल टू cos 0 कब होता है ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, यानी ये ओड नंबर लिख दिया हमने, ये मल्टीप्लाई कर दिया है क्या पाई बाई 2। और यहाँ से 2 cos x इज इक्वल टू 1 और cos x की वैल्यू क्या होगी 1 बाई 2, ठीक है। तो आपकी यहाँ से तो वैल्यू आ रही है क्या x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4, यानी 2 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, पाई बाई 4 आ गई। यहाँ से आपकी क्या वैल्यू होगी cos x इज इक्वल टू, ये cos में 1 बाई 2 किसकी वैल्यू है 60 डिग्री की, 60 की मतलब पाई बाई 3। cos x इज इक्वल टू cos y, तो cos x इज इक्वल टू cos y होगा, तो x इज इक्वल टू क्या हुआ 2n पाई प्लस माइनस y, यानी यहाँ से आपकी वैल्यू आई थी x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4 और यहाँ से x की वैल्यू ये आ चुकी है, मतलब ये इसका क्या हो गया जनरल सॉल्यूशन आ चुका है, ठीक है। यानी यहाँ एक तो 0 बना था और दूसरा क्या है 1/2, 1/2 है तो हमने प्रिंसिपल नहीं निकालना, ध्यान रखना क्या निकालना जनरल। इसका मतलब इसको n की टर्म में आपको आंसर निकालना है। n की टर्म में कब आएगा जब cos x इज इक्वल टू cos y की फॉर्म में हम इसको ब्रेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 sin 2x। अब देखो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है और थोड़ा सा आपने माइंड लगाना है और इजीली ये क्वेश्चंस निकल जाएगा। sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। अब ये देखो sin x प्लस cos y, हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। sin x प्लस cos y यानी sin c प्लस cos d का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। या तो cos c प्लस cos d है या cos c माइनस cos d है या sin c माइनस sin d, sin c प्लस sin d है। बट साइन और कोस में अलग अलग दोनों फंक्शन है तो हमारे पास फॉर्मूला नहीं है। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो इसमें आपने इसको भी आप दो मेथड से कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको दोनों ही सजेस्ट करता हूँ। अब पहले फर्स्ट मेथड देखते हैं। sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, 2 sin x cos x और ये क्या है cos x है। अब देखो कॉमन क्या आ सकता है आपका cos x हमने कॉमन ले लिया तो अंदर वैल्यू क्या बची आपकी 2 sin x प्लस 1। इट मीन्स या तो ये 0 होगा या फिर ये 0, अगर दोनों के प्रोडक्ट 0 है तो आइदर cos x इज इक्वल टू 0 और 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या cos x इज इक्वल टू 0, 0 कब होता है ये ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 के ऊपर, ये तो हमारा आ चुका है। यहाँ से sin x इज इक्वल टू क्या होगा -1/2, sin x इज इक्वल टू -1/2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन से। इनके जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, यानी sin x इज इक्वल टू 1/2, साइन में वैल्यू किसकी है 1/2 पाई बाई 6 की, यानी 30 डिग्री। अब ये नेगेटिव है यानी ये माइनस आएगा, साइन और माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, यानी ये माइनस है, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको अंदर ले आएंगे यानी माइनस पाई बाई 6 है। साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा एन पाई प्लस -1 रेज पावर n और y की वैल्यू क्या है -पाई बाई 6 है। और यहाँ से आपका चल रहा था
x इज इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2, या तो ये होगा या फिर ये आपका क्या आ चुका है, जनरल सॉल्यूशन आ चुका है। एंड डायरेक्ट आप निकाल पाओगे, सिर्फ वो आपको sin 2x का फॉर्मूला लगाना है जो कि होता है 2 sin x cos x। और दूसरा क्या होगा, यानी sin x है, इसको भी साइन की फॉर्म में अगर हम चेंज कर दे तो हमारा आंसर आ सकता है, यानी इसको भी sin x इज इक्वल टू साइन वाई की फॉर्म में अगर हम चेंज कर देते हैं, देखो sin 2x इज इक्वल टू माइनस cos x हो जाएगा, ये इज इक्वल टू, ये cos x को साइन की टर्म में कैसे ब्रेक करेंगे, देखो माइनस कब होता है, अगर हम π/2 ये है, π/2 में कुछ ऐड करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, पाई में कुछ ऐड करेंगे तो साइन क्या होगा, नेगेटिव। तो इसको क्या हम ये लिख सकते हैं, साइन पाई प्लस एक्स। साइन पाई प्लस एक्स क्या होगा, नहीं पाई तो होगा नहीं, क्योंकि ये साइन पाई पर चेंज नहीं होता है, तो आप 3π/2 ले लेना। साइन यहाँ क्या होगा 3π/2 प्लस एक्स। साइन 3π/2 में कुछ ऐड करेंगे तो साइन तो कोस में चेंज हो जाएगा, बट साइन कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ में, जो कि क्या होगा, नेगेटिव। तो आप इसको ये भी यूज़ कर सकते थे कि साइन 2x इज इक्वल टू माइनस जो साइन ऑफ 3π/2 प्लस एक्स। अब यहाँ से साइन x इज इक्वल टू साइन वाई वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट करूँगा मैं इसको क्या फर्स्ट फार्मूले से, जो फर्स्ट पार्ट किया था ऐसे ही करना। इससे पहले जो साइन 2x को ब्रेक किया था हमने 2 sin x cos x में, उसमें ब्रेक करके इसको इजीली आप सोल्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपका है 8th क्वेश्चन। 8th जो है क्या है, sec² 2x इज इक्वल टू 1 - tan 2x। ठीक है, तो यहाँ से आपको sec और tan में रिलेशन आ चुका है, बट क्वाड्रेटिक जो ये हमारा sin c प्लस sin d ऐसा भी कुछ नहीं लग रहा है, हमारी कोई आइडेंटिटी भी नहीं आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले sec को ब्रेक करेंगे। देखो पहले तो एंगल दोनों का सेम है, अच्छी बात है। अब sec को ब्रेक कर देंगे, sec² x माइनस tan² x इज इक्वल टू 1 होता है, इज इक्वल टू 1 होता है। तो sec² x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + tan² x। ठीक है, अब एंगल यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x कर देंगे, यहाँ भी 2x कर देंगे, यानी sec² 2x की वैल्यू जो हमारे पास है ये है 1 + tan² 2x। 1 + tan² 2x इज इक्वल टू 1 - tan 2x, यानी हमने इसको tan 2x के फॉर्म में चेंज कर दिया है। अब ये +1 ये -1 ये तो कैंसिल आउट। अब यहाँ से वैल्यू आपकी क्या होगी, tan² 2x, और ये माइनस से इस साइड आके क्या होगा, प्लस tan 2x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है, tan 2x कॉमन आ सकता है। tan 2x को कॉमन लेने के बाद एक वैल्यू आपकी tan 2x बची है, +1 बचा है। ठीक है, तो यहाँ दो प्रोडक्ट 0 आ गई, तो या तो फर्स्ट 0 या फिर सेकंड 0, यानी tan 2x इज इक्वल टू 0 और tan 2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो tan x की वैल्यू 0 होगी कब, जब x की वैल्यू क्या होगी, यानी 2x जो tan के साथ एंगल है, 2x इज इक्वल टू क्या होगा, n π। 2x इज इक्वल टू n π। तो यहाँ से आपकी tan 2x की वैल्यू क्या आ चुकी है, -1। अब -1 किस में होती है वैल्यू, अब देखो π/4 45 के ऊपर 1 होती है, 10 सेकंड में क्या है, नेगेटिव। तो पाई में से माइनस कर दें, पाई में से कितना माइनस कर देंगे, π/4। पाई में से π/4 माइनस करेंगे, 4 एलसीएम, तो 4 - π यानी 3π/4। 3π/4 के ऊपर 10 क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं कि ये वैल्यू tan 2x की वैल्यू जो है इज इक्वल टू होगी tan 3π/4 के ऊपर। tan 3π/4 के ऊपर ये वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है, ध्यान रखना हमने नेगेटिव तो पहले कर दिया, क्योंकि 10 सेकंड में क्या है, नेगेटिव है। तो tan 3π/4 की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या थी, nπ/2 थी। ठीक है, तो 2 को यहाँ डिवाइड कर दिया, तो यहाँ tan x इज इक्वल टू tan y वाला फार्मूला यूज हो जाएगा। tan x इज इक्वल टू tan y, तो x यानी 2x इज इक्वल टू क्या होगा, nπ + y। y की वैल्यू क्या है, 3π/4 है। तो इसका मतलब इसको 2 से फिर डिवाइड कर देंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में nπ/2 और ये 3π क्या हो जाएगा, 8। ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ चुका है, यानी x इज इक्वल टू nπ/2 और nπ/2 + 3π/8
8, या पाई बाय 2 इसमें से कॉमन भी ले सकते हो। आंसर चेक कर लेना, ऐसे भी छोड़ सकते हो, या पाई बाय 2 कॉमन लोगे तो यहाँ से n बचेगा, यहाँ से पाई बाय 2 कॉमन लेने के बाद 3/4 बचेगा। ठीक है, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 8 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 8, 7th भी आपका इम्पोर्टेंट है। और एक आपको प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन निकालना आ सकता है किसी भी क्वेश्चंस का, कैसी भी स्टेटमेंट आ सकती है, आप कर सकते हो। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है 3.4, और ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने किया था पार्ट नंबर 5 में। तो आइए इसको करते, क्या है sin x प्लस sin 3x, sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इज इक्वल टू 0 है। अब ये देखो 3 फंक्शन आ गए, पहले हमने 2 के अब ऊपर अप्लाई करना है, फिर थर्ड के ऊपर करेंगे, sin c प्लस sin d का फार्मूला। अब यहाँ देखो आप x है और ये क्या 5x, दोनों का सम कितना होगा 6x, 6x को 2 से डिवाइड करेंगे 3x, मतलब पहले हम इन दोनों के ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी हमने ये लिख दिया sin 5x प्लस sin x। ठीक है, और थर्ड जो है आपका sin 3x है, इसको हम अलग से लिखेंगे sin 3x, क्योंकि ये तो हमारा कॉमन आ जाएगा इसको फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद। sin c प्लस sin d का फॉर्मूला क्या होगा, साइन कैसा है फ्रेंडली है, फ्रेंडली है 2 तो आएगा क्योंकि 2 टाइम साइन आ चुका है, साइन फ्रेंडली, साइन अपने पास तो प्लस रखेगा जो साइन यहाँ है, sin 5x प्लस x बाई 2, और दूसरा प्लेस किसको दे देगा, कोस को दे देगा। ठीक है, क्योंकि साइन और कोस आते हैं इसमें, और यहाँ क्या आएगा आपका sin 3x है, तो यहाँ से आपका 2 sin 3x आएगा, 6x बाई 2 क्या है 3x, कोस 4x बाई 2 कितना होगा 2x, प्लस sin 3x इज इक्वल टू 0। तो कॉमन क्या आ सकता है यहाँ से, इजीली आप कॉमन निकाल सकते हो, क्या sin 3x कॉमन आ सकता है, तो sin 3x हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर वैल्यू क्या बची है 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से या तो sin 3x इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। जब sin 3x इज इक्वल टू 0 है तो x मतलब साइन के साथ जो वैल्यू है ये किसकी इक्वल होगी, n पाई की इक्वल होगी, और यहाँ से आपकी 2 cos 2x की वैल्यू कितनी होगी -1/2, क्योंकि ये +1 -1 हो जाएगा और 2 से डिवाइड हो गई तो -1/2 होगी। अब कोस -1/2 है, अब 1/2 कोस में किसकी वैल्यू है, कोस में 1/2 चेक करना आप किसकी वैल्यू है, कोस 60 डिग्री की, 60 मतलब π/3 होगा, बट हमें यहाँ क्या गिवन है नेगेटिव, नेगेटिव कहाँ होता है कोस सेकंड में कोस नेगेटिव है, तो सेकंड में अगर नेगेटिव लेना तो पाई में से कुछ माइनस करना है, कुछ क्या करना है π/3 माइनस करना है, पाई में से π/3 माइनस करेंगे तो ये कितना होगा 2π माइनस 2π/3। ठीक है, 3π माइनस पाई कितना है 2π/3, यानी ये वैल्यू होगी कोस 2π/3 की वैल्यू, यानी कोस 2x इज इक्वल टू कोस 2π/3। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी nπ/3 होगी। ठीक है, तो यहाँ कोस x इज इक्वल टू कोस y वाला फार्मूला यूज़ करना है, कोस x इज इक्वल टू कोस y, और यहाँ से क्या था x इज इक्वल टू nπ/3 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू nπ/3, और कोस x इज इक्वल टू कोस y, तो x की वैल्यू क्या होगी, यानी 2x इज इक्वल टू, ये x का काम करेगा और ये y का काम करेगा, तो 2x इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस y की वैल्यू क्या है यहाँ से 2π/3 है। अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 से 2 ये कैंसिल आउट, यानी जो हमारा x है, यानी जो सॉल्यूशन है क्या है nπ/3, और x की वैल्यू क्या है यहाँ से nπ प्लस माइनस π/3। ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ चुका है। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो चुका है, और साथ में आपकी एक्सरसाइज 3.4 भी कंप्लीट हो चुकी है। यानी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन था आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का, और आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर न्यू स्टूडेंट तो जुड़े हैं, अगर पुराने स्टूडेंट हैं तो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव आप हर रोज़ कर रहे होंगे।
अगर न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही। कल हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी 3.5 एक्सरसाइज उसके साथ, और इसके बाद हम चैप्टर नंबर 4 या 5 स्टार्ट कर देंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड हैव ए नाइस डे।